विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रामर के अंदर वो पढ़ रहे हैं टेंस का टॉपिक। टेंस का टॉपिक है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है। टेंस अगर अच्छे से समझ लिया तो ग्रामर के बाकी के टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लासें अगर नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पीछे की जो टेंस की क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो अभी जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने 4 प्रकार के वाक्य पढ़ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है वो पढ़ लिए, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वो पढ़ लिए। इंटरोगेटिव पढ़ लिए, प्रश्नवाचक वाक्य वो पढ़ लिए। और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य वो पढ़ लिए। अब जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसके अंदर आज हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं ये है एडवर्ब्स यूज एग्जांपल्स। एडवर्ब से जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो हमें टेंस का जो पहचान है सेंटेंस का वही रहेगा, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं। ये तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसकी पहचान रहेगी ये तो। उसके बाद है ये जो एडवर्ब्स है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब्स है वो होती क्या है। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब जो इसमें एडवर्ब यूज होगी, एक टेंस के अंदर जो एडवर्ब्स होती है वो दूसरे जो टेंस है उसमें कभी यूज नहीं होती है। तो इसके अंदर जो एडवर्ब यूज होगी वो जो पहली है नाउ, दूसरी है नाउ ए डेज, तीसरी है टुडे, चौथी है एट दिस टाइम, पांचवी है एट दिस मोमेंट, छठी है एट प्रेजेंट, सातवीं है स्टिल, आठवीं है डे बाय डे और नौवीं है दिस या दिस प्लस टाइम। और जो लास्ट है वो है प्रेजेंट प्लस जो प्रेजेंट हो रहा है प्लस टाइम, ये रहेगी। अब ये कहां और कैसे यूज होगी तो सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि ये जो एडवर्ब्स है इसका मतलब क्या है। तो नाउ है इसका मतलब होता है अब। नाउ ए डेज है इसका मतलब है आज कल। टुडे इसका मतलब है आज। एट दिस टाइम है इसका मतलब है इस समय। एट दिस मोमेंट है इस पल। एट प्रेजेंट है अभी। स्टिल का मतलब है अभी। डे बाय डे दिन प्रतिदिन। एट या दिस प्लस जो टाइम है ये है इसका मतलब है ये सप्ताह भी हो सकता है, ये महीना भी हो सकता है, ये वर्ष भी आ सकता है। ये जो दिस प्लस टाइम आएगा साथ में, ऐसे दीज है इसका आएगा ये सप्ताह, ये महीना, ये वर्ष। इन द करंट प्लस टाइम ये है ये जो वर्तमान में हो रहा है उसका है। तो ये जो 10 एडवर्ब हो गई, 10 एडवर्ब है ये हम आज है वो एक्सरसाइज की सहायता से जो है हल करेंगे। उसके बाद है जो ये आएगा यदि वाक्य की शुरुआत इंपेरेटिव वाक्य से होती है। इंपेरेटिव वाक्य कौन से होते हैं
जिसमें हम आदेश देते हैं, वो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर का भी वाक्य बनाएंगे, रिक्वेस्ट का भी वाक्य बनाएंगे और जो एडवाइस है उसका भी वाक्य बनाएंगे। तो दोनों को कहां और कैसे यूज करेंगे आज ये सीखना है हमें। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें वाक्य के लास्ट में या तो ये एडवर्ब्स है ये दिए हुए मिलेंगे, या फिर जो इंपेरेटिव जो हम जो आदेश देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या सलाह लेंगे उससे हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि कौन सी एडवर्ब किस वाक्य में और कैसे यूज करेंगे। एम का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसके साथ करते हैं, आई के साथ। और जो आर है ये प्लूरल नाउन, तो आई है जो इस टेंस में है ये तो एम के साथ होगी और बाकी है वो प्लूरल नाउन में होगा। वी यू दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। अब हमारी हो गई एडवर्ब हो गई और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है आदेशात्मक वाक्य वो हो गए। उसके साथ साइकिल है इज, एम, आर, ये तीनों का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहेगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जो फॉर्मूले के आधार पे हमें पूरी एक्सरसाइज है बनाएंगे। अभी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे हम। एडवर्ब है वो देख लिया, इंपेरेटिव जो सेंटेंस है आदेशात्मक वो देख लिए। अब जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं एडवर्ब के आधार पे, तो वो इसमें हमें आज सीखेंगे। तो अभी पहला जो वाक्य है ही इन ऑन ऑफिस वर्क, परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो इस आधार पे आएगा। ही वर्क ऑन ऑफिस नाउ और ब्रैकेट के अंदर आपने वो क्या दे देंगे, वर्क। अब इसमें क्या लगाना है और कैसे लगाना है ये सीखना है हमें। तो इसकी जो पहचान थी वो हो गया, एडवर्ब थी वो हो गया, और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब जो साइकिल यूज करते हैं वो हो गया सभी। अब सभी को कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर ये सीखना है अभी। तो सबसे पहले देखिए ये जो नाउ है, अभी जो एडवर्ब लिखी थी क्लास के अंदर हमने समझा है, तो सबसे पहले ऐसे वाक्य आएंगे इसके अंदर जो एडवर्ब मिलेगी। तो नाउ है ये एडवर्ब हमें पता होगा तभी इस वाक्य में हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या भरना है वो भर सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये एडवर्ब है ये हमने देख लिया। तो इससे पहचान गए कि वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसके बाद करता क्या है सेंटेंस में, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा है। तो इसमें जो करता है वो ही है, ये सिंगुलर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर के साथ है वो साइकिल या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर क्या यूज करेंगे। तो साइकिल है वो इसमें इज, एम, आर वो यूज करेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट में जो वर्ब लिखी है तो इसमें जो आईएनजी जोड़ते हैं तो वो हमने नियम में वो पीछे की क्लासों में सीख लिए हैं, तो वो इसमें लगाएंगे। तो अब आप पूरे वाक्य को देखिए कि ही इन एन ऑफिस नाउ, नाउ है ये एडवर्ब हो गई अपनी, करता है वो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी इस टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की
इज। उसके बाद क्या है, वर्क, इसमें क्या जोड़ता है, आईएनजी। वर्किंग। अब एक बार फिर ध्यान से देखिए दोबारा। सबसे पहले क्या है, एडवर्ब को देखो कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। एडवर्ब है, ये नाउन है। उसके बाद कर्ता को पहचानो, सब्जेक्ट को, ही है। ही है तो इसके साथ है हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर का, इज। उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा है वर्ब, वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस नाउ। ये अपना सेंटेंस बन गया। इस आधार पे परीक्षा के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमें यही पता नहीं होगा कि एडवर्ब इसमें क्या है, तो हम टेंस है वो गलत भर के आएंगे जो ब्रैकेट के अंदर। तो जो एडवर्ब उसको आप अच्छे से समझे, और ये जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसको आप अच्छे से समझे कि वाक्य के अंदर क्या है। एक तो ऑर्डर किया हुआ है, या फिर रिक्वेस्ट किया हुआ है, या फिर एडवाइस दिया हुआ है। ये तीनों मिल गए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके आधार पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी पड़ेगी। अब जो दूसरा वाक्य है, आई, ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया, डू जॉब इन फॉरेन दिस डेज। तो सबसे पहले वो इसमें एडवर्ब को पहचानो, दिस डेज, ये इसमें क्या है, एडवर्ब। उसके बाद कर्ता, आई। अब जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ क्या आएगा, एम। और जो ब्रैकेट के अंदर डू है उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। एक बार फिर देखिए ध्यान से। सबसे पहले एडवर्ब देखो कि एडवर्ब का सेंटेंस है क्या, तो दीस डेज, ये एडवर्ब हो गई। उसके बाद जो कर्ता क्या है, सब्जेक्ट, उसको पहचानो, आई। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या आएगा, एम। और डू के अंदर क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ये हो गया डूइंग। अब अपना जो सेंटेंस है ये बन गया, आई एम डूइंग जॉब इन फॉरेन दिस डेज। तीसरा जो अपना जो सेंटेंस है, एट प्रेजेंट माय फैमिली इन जयपुर सिटी, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, लिव। तो सबसे पहले देखो कि वाक्य क्या है, एडवर्ब का है या सीधा है। तो इसमें एट प्रेजेंट ये क्या हो गई, एडवर्ब। अब एडवर्ब को पहचान लिया, उसके बाद देखो माय फैमिली है, ये इसमें सब्जेक्ट बनेगी। अब माय फैमिली से पूरी फैमिली है वो इकट्ठी है एक जगह, तो फैमिली से सेंस निकल के आ रहा है कि एक कोई प्रदर्शित कर रहा है पूरा फैमिली, माय फैमिली। वाक्य का सेंस निकल के आ रहा है कि पूरा फैमिली क्या है, एक है। तो वो क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए करता है किसको यूज करेंगे, इज को, इज। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, लिव। अब अपना जो आईएनजी का नियम है उसको अगर अच्छे तरीके से समझे हैं तो इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, ई। ई है तो ई को, जिस वर्ब के अंत में लास्ट लेटर ई आता है तो ई को हटा देते हैं। तो ई को हटा दिया और इसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो अपना जो पूरा सेंटेंस है वो बन गया, एट प्रेजेंट माय फैमिली इज लिविंग इन जयपुर सिटी। सबसे पहले एडवर्ब है ना, उसको पहचानिए आप कि एडवर्ब का सेंटेंस है या सीधा सेंटेंस है। एडवर्ब पहचान लिया, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट को पहचानिए। ये जो एडवर्ब याद होगी तो ही अपन को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एडवर्ब है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। 4 नंबर का वाक्य है, लुक दिस एट
ब्रैकेट में क्या है, रैन। ये है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या है, आदेश दिया हुआ है, आदेशात्मक वाक्य है, तो कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। तो सबसे पहले आप इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य, ये आदेश दिया गया है, लुक दीज एट, ब्रैकेट में दे दिया रेन। तो अब यहां पे जो सब्जेक्ट है ये इट बनेगा। इट किस में आएगा, सिंगुलर नाउन में। सिंगुलर नाउन में है तो ब्रैकेट के अंदर इज, और जो रेन है इसमें आईएनजी जोड़ दिया। लुक दीज इट इज रेनिंग, ये अपना वाक्य है, ये बन गया। लास्ट जो सेंटेंस है, इन करंट टाइम वी फॉर न्यू कार। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि इसमें एडवर्ब क्या है। तो इन करंट ये अपनी क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद है आप कर्ता को पहचानिए, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, वी, और उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में वेट। तो वी क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ यूज क्या करेंगे, आर। आर ब्रैकेट के अंदर क्या है, वेट, उसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बन गया, इन करंट टाइम वी आर वेटिंग फॉर न्यू कार। इस आधार के ऊपर क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप है वो नोट्स बनाते रहिए और अपने आप से ज्यादा क्या है, एक्सरसाइज बनाइए एडवर्ब के सेंटेंस की। तो आप एडवर्ब के भी सेंटेंस है वो साथ में सीखते रहेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।